हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से सभी बोर्ड्स या एनी अदर स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो आ चुकी है और आज से लगभग 40 दिन के आसपास दिन रह चुके हैं। तो उन दिनों को कम्प्लीटली स्टडी करने के लिए आपके पास दिन तो बहुत कम है, लेकिन आपने पीछे बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन उनके रिवीजन के लिए हम 40 दिन में आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चाहे मैथ हो फिजिक्स हो, उसे हम करा दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ा आज हम मैथमेटिक्स क्लास 12 को स्टार्ट करेंगे, जिसका वॉल्यूम 2 है और उसका पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। गेशन यानी कि समाकलन। समाकलन समाकलन एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी वेरिएबल की पावर को कम करना, ओ अधिक करना, क्या कहलाता है? आपका समाकलन कहलाता है। यानी कि समाकलन का मतलब है समाकलन, यानी सबको इकट्ठा करना या बड़ा करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, और आपने याद कर भी लिए होंगे क्योंकि आपके पास कम ही समय बचा हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स हम 40 दिन में कंप्लीट करेंगे बोर्ड के एग्जाम से पहले, जिससे कि आपका एग्जाम भी अच्छे से चला जाए और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये आपका रिवीजन वर्क है। तो तो आप जानते हैं कि अगर कोई x की पावर n है तो ये साइन होता है आपका इंटीग्रेशन का। ये dx, इसे ऑपरेट करेंगे किस प्रकार से? n+1 n+1 इस तरीके से ऑपरेट होता है। अगर किसी की पावर n है तो पावर में एक ऐड होगा और इतनी पावर से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, और इसी को बात रखते हुए हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से, और इसी के फॉर्मूले के बाद हम आपको पूरी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। क्योंकि हमारा ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपका 7। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका तो होगा। अब अगर बात करूं e की पावर x dx, क्या होगा था? e की पावर x प्लस c। अगर मैं बात करूं a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x log e a प्लस c। अगर साइन x क्या क्या होगा? माइनस के cos x प्लस c। इसी प्रकार cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के साइन x, ओके, प्लस c में कैसा होगा? प्लस के। अगर मैं बात करूं sin x और sec x dx का क्या होगा आपका? sec x प्लस c। sec स्क्वायर x का क्या होगा इंटीग्रेशन? tan x प्लस c। अगर मैं बात करूं आपके cosec स्क्वायर x dx का क्या होगा? माइनस के कोट एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स डीएक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन? क्या होगा? ये होगा आपका माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, और 1/x का डीएक्स इक्वल टू होगा log x प्लस सी। देखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब आपके पास डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूं log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। यानी log x का अगर डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ds। यानी कि अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। ये बात आपके समझ में आई? इन फॉर्मूलों का एक बार आप रिवाइज करिए और याद कर लीजिए। ठीक है, इन्हें आप नोट करें और हम बात चलते हैं 7.1 पे। एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टॉप कर दो मास्टर। दो मिनट के। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 किसी बात करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.1, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साइन 2x। क्या है आपका? साइन 2x। इसका क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। पहले सबसे पहले ऑपरेटर यूज करेंगे। देखो, अभी हमने फॉर्मूले के पढ़ा, साइन x का क्या होता? cos x पढ़ा, लेकिन साइन 2x का नहीं पढ़ा। तो 2x को क्या मानेंगे हम? t। 2x को क्या मानेंगे?
टी, तो इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ डी टी हो गया। तो इसे कैसे रिप्लेस करेंगे, साइन 2x की जगह टी डी टी, और हाफ आ जाएगा आपका शुरू में। और हम क्या जानते हैं, साइन एक्स का क्या होता इंटीग्रेशन, ये होता आपका माइनस के कोस एक्स डी कोस एक्स प्लस सी, यहाँ क्या है साइन टी, तो क्या होगा हाफ साइन टी का कोस टी, कैसा नेगेटिव। और टी को किस में रिप्लेस करेंगे, एक्स में, क्योंकि हमने एक्स माना, क्योंकि टी क्या है आपका 2x, तो x के रेस्पेक्ट में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या होगा कोस 2x, ये हो जाएगा समाकलन किसका, साइन 2x का। ये बात आपके समझ में आई, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो आपके पास जो अलग है यानी 2x है, तो इसे क्या मानेंगे आप, t मानेंगे। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एक जनरल क्वेश्चन था। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसे रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, e की पावर 3x dx। तो हम किस प्रकार से करेंगे, अब 3x है तो 3x को हम फिर उसी तरीके से 3x को क्या मानेंगे t, और इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ 1/3 dt। ये बात आपके समझ में आ गई। तो अगर ये बात सही है तो 1/3 और e की पावर 3x को क्या माना t, और dx तो क्या होगा dt। और हम जानते हैं e की पावर t का क्या होता, e की पावर x dx क्या होता e की पावर x प्लस c ही होता। तो क्या e की पावर t का, तो e की पावर t होगा प्लस c 1/3 e की पावर x, x t की जगह क्या है आपका 3x प्लस c, ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन किसका, e की पावर 3x का। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसे मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, इंटीग्रेशन किसका कोस 3x dx। तो इसमें भी 3x को t मानेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, 3x इक्वल टू t, तो 3 dx इक्वल टू dt। तो dx क्या हो जाएगा 1/3 dt, तो dx के स्थान पर 1/3 dt रखना और 3x के स्थान पर t, तो cos t 1/3 dt, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा cos t dt। और cos t का क्या बताया था मैंने आपका, अगर cos t यानी cos x dx क्या होता प्लस के sin x प्लस c, तो इसका क्या है cos का sin t प्लस c, और t के रिप्लेस पे क्या रखेंगे 3x, क्योंकि 3x हमने t के बराबर माना, तो 1/3 sin प्लस c। ये बात आपके समझ में आ गई, इसे आप नोट कर सकते हैं। को क्या होगा या क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसका कैसे करेंगे, ax प्लस बी को क्या मानेंगे हम t, तो ax का तो ये है x का क्या हो जाएगा dx, और b क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास आपके पास क्या है ये कांस्टेंट राशि, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता 0, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt 1/a। तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसका तो होगा ये t का स्क्वायर, ये क्या होगा 1/a dt, तो 1/a कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा आपका टी स्क्वायर dt। तो इसकी पावर किस प्रकार से करेंगे, t 2+1 प्लस c, तो 1/a t की वैल्यू कितनी है ax प्लस बी की क्यूब बाई 3 प्लस c, ये क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या हुआ ये क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात किसकी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की, इसे आप नोट कीजिए।
देखो प्रश्नावली आपकी ये चल रही है, यानी एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। 7 पॉइंट नंबर का 5 क्वेश्चन है। साइन 2x माइनस के 4 3x, ये है आपका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना और किसके रेस्पेक्ट में, dx के। ठीक है, तो इसे अलग अलग बांट लेंगे। साइन 3x सॉरी 2x dx माइनस के 4 e की पावर 3x dx। तरीका वही है, इसमें से t मानेंगे तो 2x इक्वल टू t, तो 2x ds इक्वल टू कितना होगा dt, तो dx इक्वल टू किसका हो जाएगा 1/2 dt। तो इसके केस में, और इसमें क्या मानेंगे, इसे 3x को t, तो 3x इक्वल टू t, तो क्या होगा 3 ds इक्वल टू dt। क्योंकि आपके अब दोनों अलग अलग पार्ट हो गए, चाहे आप अलग अलग मान के कर सकते हैं चाहे एक साथ भी कर सकते हैं। तो dx इक्वल टू क्या होगा 1/3 dt, तो dx इक्वल टू ये हो गया। अब इनको हम रिप्लेस करेंगे इसमें, तो ये होगा 1/2 sin t dt माइनस 4/3 ई टी ई की पावर टी डी टी। और इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का क्या होता है माइनस के कोस टी डी टी माइनस 1/3 4/3 ई की पावर टी प्लस सी। अब यहाँ इसके कोस के केस में टी की समाना कोस 2x को 1/2 यानी सॉरी समाना 2x को, तो क्या हो जाएगा कोस 2x माइनस डी टी खत्म हो जाएगा, सॉरी गलती से लिख गया, माइनस के 1/3 ए 3x प्लस के सी। क्या होगा ये इंटीग्रेशन किसका, इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हम अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे हमने इसे टी माना, इसी प्रकार से सी आप ऐसे भी करके मान सकते हैं, इसे i1 मान सकते हैं, इसे i2, और बाद में क्या कर देते हैं माइनस। बात आ गई आपके समझ में, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, किसकी, क्वेश्चन 4 नहीं 6, क्योंकि 4 हमने करा दिया। इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 7.1। देखो 4 e की पावर 3x प्लस के 1 dx, और मैंने क्या बताया अगर किसी का मान 1 है तो इसका मतलब x की पावर क्या है 0 है। तो 4 e की पावर 3x प्लस x की पावर 0। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, देखो पहले 3 के अकॉर्डिंग होगा, तो 4/3 क्योंकि ऐसा हम कर चुके हैं 3x, और प्लस इसका क्या होगा x की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस c, तो 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। किसका इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ इसका 4 e की पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 किस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है आपका। तो अब कैसे करेंगे भाई, गुणा का तो हम पर तरीका नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं। तो इसके अंदर गुणेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/x², ठीक, और dx तो आपका बाहर ही है, तो इस एक्स से कैंसिल आउट, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और मैंने क्या बताया 1 किस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 0। तो इंटीग्रेशन करना हमें, तो इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं एक्स 2 + 1 माइनस एक्स 0 + 1, और इसमें पीछे +1 आएगा ही या 0 + 1, ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। यानी x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 0 + 1 0 + 1, तो क्या होगा x की पावर 3/3 माइनस के x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, यह क्वेश्चन नंबर 7 का। किसका हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है, तो क्या होगा x की पावर 3 + 5x² माइनस के
4। तो कैसे करेंगे, x का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड का मेथड तो पता नहीं है, लेकिन किस प्रकार से करेंगे, तो तरीका क्या है, तो x की पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर, इसे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। 5x² बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कितना बचेगा, x की पावर 3 x बचा, 5 माइनस के 4 x की पावर माइनस के 2 dx, ये बचा। तो अब देखो इसकी पावर कितनी, एक, तो इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 5 x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1। आप सोच रहे होगे x की पावर 0 कैसा है, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर किसी की पावर, जैसा सपोज करो ये 5 है, तो इसका मतलब क्या, ऐसा कर सकते हैं 1, तो बात तो 5 ही है, और 5 को क्या कर सकते हैं x की पावर 0। इस प्रकार से मैंने ये करा है। अब माइनस के 4, अब ये क्या आएगा, माइनस के 2 प्लस 1, माइनस के 2 प्लस 1, तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 एक्स माइनस 4 एक्स, और माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस। ठीक, प्लस के सी, ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, इस क्वेश्चन का। अगर एक बार और फिर देखते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड। डिवाइड किस तरीके से करोगे, क्योंकि इनको अलग अलग पार्टों में बांट लोगे, और फिर से अनुसार, जैसे 3 पावर है तो ऊपर जाके 2 में 3 में से 2 गई, 1 बची, तो इसलिए मैंने x की पावर 1 लिखी, 1 को लिखते नहीं है, यहाँ 2 हैं, 2 कैंसिल आउट, और ये 2 के माइनस के 2 पहुंच जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, 2x का स्क्वायर dx, तो किस तरीके से करेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, इस तरीके से अलग अलग बांट लेते हैं, dx ऐसा करेंगे। तो 2 x की क्या लगेगी, 2 प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1 प्लस e की पावर x का, तो e की पावर x होता है प्लस c, तो क्या होगा, 2 बटे 3 x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस c। ये बात आपके समझ में आ गई, तो इसे हम सोल्व आउट कर सकते हैं, अलग अलग बांट के भी और या एक साथ भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसे आप नोट कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसे एक बार करके देखें, और अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा से उसे समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 का होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे इसे, देखो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये तो पता है आपको। अब a के प्लेस पे क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और b के प्लेस पे क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई ए के स्थान पे क्या, रूट एक्स, बी के स्थान पे क्या, 1 अपॉन रूट एक्स, इससे ये कैंसिल आउट, तो एक्स होगा 1 अपॉन एक्स हो गया, और माइनस के 2। अब क्या क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा बटे 1 प्लस 1, तरीका यही है। प्लस इसका क्या होगा, log एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log एक्स, और ये 2 है। अब 2 का कैसे करेंगे, 2 का इस प्रकार करेंगे, 2 एक्स की पावर 0 प्लस 1, भी बताया था ना, 0 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस log एक्स माइनस के 2x प्लस के सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे, और आपने कर भी रखे होंगे। हमारा काम है रिवीजन कराना का, और 40 डेज यानी 40 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, और उसका रिवीजन भी कराना है। ये बात आपके समझ में आ गई, आज डे फर्स्ट है। और अभी अब बाकी इस क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्नावली के यानी एक्सरसाइज के, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, अब x की क्यूब है और 3x है, और प्लस
4। अभी क्या होगा, एक्स की पावर 1/2। क्या होगा, एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट एक्स की पावर होती है 1/2। अब इसे भी डिवाइड करेंगे तो एक्स 3 बटे एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर बटे में 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर बटे में 1/2। तो इस सब पर भेजो तो एक्स की पावर 3 माइनस के 1/2 पर जाकर माइनस हो जाएगी, प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 किस में से होएगी, 1 में से, और यहाँ क्या हो जाएगी 4 एक्स की पावर माइनस के 1/2। अब इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे, तो पावर इसमें 3 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2 होगी, तो 5/2 का इंटीग्रेशन 5/2 प्लस 1 बटे, ये साइन हट जाएगा 5/2 प्लस 1, प्लस इसी तरीके से इसमें 2 माइनस के 1/2, इसकी तो 1/2 बचेगी, तो 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 और प्लस के सी, तो क्या होगा एक्स की पावर 7/2 और ये क्या हो जाएगी, ये भी 7/2 प्लस ये क्या होगा 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, क्या होगा ये एक्स की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 1 में से 1/2 जाएगा 1/2, नीचे कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसे हम 16 और 16 आउट कर सकते हैं आप, उस ये आपके लिए होमवर्क है। अब होमवर्क क्या है, 7/2 को 2/7 कर सकते हैं, 3/2 को 2/3 कर सकते हैं और 1/2 को 2 कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं इसे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, पावर के अकॉर्डिंग, और पावर नीचे से ऊपर जाती है तो कैसे हो जाती है, माइनस की, तो माइनस के करके ये आ गया, और हमारा तरीका पता ही है कि पावर में एक ऐड करना और उतने से ही डिवाइड करना, इसमें भी एक ऐड करा उतने से ही डिवाइड करा, इसमें भी एक ऐड करा इसमें भी उतने ही डिवाइड करा। पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 4/7 हो, यानी कोई सी भी रेशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 कैसा है, अब देखो इसे तो हम आसानी से अलग अलग बांट नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये आपका कटने का नहीं है, तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 1, तो क्या हुआ एक्स माइनस के 1, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस के 1 प्लस एक्स माइनस के 1, और जिसमें कुछ नहीं होता सब 1 मान लेते हैं, और एक्स माइनस के 1, इसमें कॉमन क्या एक्स माइनस के 1 है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, क्या होगा एक्स माइनस के 1, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 dx, तो x की इसकी पावर कितनी है 2 + 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन के नियम पावर में क्या होता है एक ऐड होता, तो क्या होगा 2 + 1 प्लस इसकी पावर कितनी, x की पावर 0, 0 + 1 0 + 1 प्लस के c, तो क्या आएगा x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c, इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है आपका, 1 माइनस एक्स रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स क्या कहेंगे इसे, एक्स की पावर 1/2, तो अंदर भेज सकते हैं इसे, एक्स की पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगी एक्स की पावर 1 प्लस के 1/2, ये होगी। तो तरीका क्या है इसका इंटीग्रेशन करने का, तो पावर में एक ऐड करेंगे +1, पावर में ऐड करेंगे +1 माइनस एक्स की पावर 3/2 +1 3/2 +1 प्लस सी, क्योंकि यहाँ पावर 3/2 हो जाएगी, तो एक्स की पावर 3/2 माइनस इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यानी 5/2 प्लस सी, तो इसे उल्टा करेंगे 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5, इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, ये क्या होगा आपका इंटीग्रेशन किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। तरीका वही है जो हम करते आए, पावर में एक ऐड करना और उतने से ही हमें डिवाइड करना जो पावर आती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 क्या कहता,
रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस के 3 dx। तो तरीका वही है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 1/2 है, 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये होगा आपका dx। तो पावर को अंदर भेजेंगे, क्या होगा 3x की पावर 2 प्लस के 1/2 प्लस यहाँ पे 2x की पावर 1 प्लस के 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 3x की पावर कितना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 होगा, प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। तो इंटीग्रेशन 3x 5/2 प्लस 1 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो 3x की पावर 7/2, देखो पावर सुनो, ये आपका कितना 5/2 है, तो इसने इतने से ही डिवाइड करनी पड़ेगी, सॉरी 5/2 प्लस 1, और इसे भी कितने से करनी पड़ेगी 3/2 प्लस 1, और इसे भी 1/2 प्लस 1। क्योंकि मैंने इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी पावर में ऐड करेंगे उतना ही हमें बटे में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे तो ये कितना होगा 5, 3x की पावर 7/2 बटे 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c। और इस आगे को सोल्व आउट आप करोगे, कैसा है, ये 2 पर पहुंच जाएगा, चलो कर देता हूं, कितना होगा 3 दूनी 6/7 7/2 प्लस 4/5 5/2 प्लस कितना होगा 3 से 3 कैंसिल आउट 1, कितना होगा 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये बात आपके समझ में आ गई, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे आपका क्वेश्चन जब भी सही है। तो इनका इंटीग्रेशन इस प्रकार से करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आप क्या होगे 16, क्यों 16 आपके लिए होमवर्क है, कौन सा 16। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या है 2x² माइनस के 3 sin x, और ये क्या है आपका 5, ऐसा कैसे लिख सकते हैं 1/2, इसका हमें करना इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं, तो इसका क्या होगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3 साइन का क्या होता, डायरेक्टली बताया था मैंने cos x, वो भी कैसा नेगेटिव, प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस के c। तो कितना हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो वो तरीका एक ही है सबका, पावर में जोड़ना, पावर में ही डिवाइड करना, ठीक है। जैसा हमने 2 + 1 पावर में जोड़ा, 2 + 1 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, sec x प्लस, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका अंडर गुणा करेंगे प्लस और tan x इंटू sec x, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो sec का क्या होगा tan x, ये हमने डायरेक्ट पढ़ा है, और tan x sec x का क्या होता sec x प्लस c क्या है हमारा समाकलन कांस्टेंट। वो सारे क्वेश्चन क्या है फॉर्मूले बेस है, और आप अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, ये आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका sec² x अपॉन cosec² x dx, ये आपका क्वेश्चन है। तो किस प्रकार करेंगे, तो करने का तरीका आपको पता ही है कि sec को तोड़ेंगे 1/cos² x बटे 1/sin² x, क्योंकि हम जानते हैं 1/sec x क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, लिख देता हूं आपको 1/sec x क्या होता है आपका cos x
और इसका उल्टा भी सही है कि अगर हम दूसरी बात करें cos x, 1 cos क्या होगा sec x, इसी प्रकार 1 sin x क्या होगा आपका cos x। ठीक, इसलिए हमने रिप्लेस कर लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। साइन अपन cos क्या होता है tan, तो tan क्या होगा tan स्क्वायर एक्स dx, और tan x से क्या होगा हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, किसमें करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx, और sec स्क्वायर एक्स का क्या होता इंटीग्रेशन tan x और 1 का x, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो 0 + 1 0 + 1 क्या होता x ही होता। ठीक है, क्या हुआ आपका tan x माइनस के x प्लस c, यह क्या हुआ आपका इंटीग्रेशन किसका क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ये आपका समझ में आ गया होगा। और देखो क्वेश्चन का आसान तरीका यही है कि आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, यार फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, तो उसके लिए आप बार बार फॉर्मूले को याद करें और क्वेश्चन ही निकालें उन पे बेस, और ये फॉर्मूले ही बेस क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.1 के। क्वेश्चन नंबर 20, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, तो इसका तरीका वही है, मैंने अलग अलग बांटो, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस के 3 बाहर आ जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, तो क्या करेंगे इसका 2 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस के 3 sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x, ऐसा कर सकते हैं ना क्योंकि 2 बार है, तो 1 अपॉन अभी क्या बताया था cos स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स माइनस के 3, यह होगा आपका tan x और यह होगा आपका cos x sec x dx, तो इसे कैसे करेंगे 2 sec स्क्वायर एक्स का क्या होता tan x माइनस tan x इंटू sec x का क्या होता sec x प्लस c, ये कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका सोल्यूशन हो गया। देखो अगर आपका फॉर्मूला है याद तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, उसके लिए आप बार बार निकालें। अब इसका लास्ट एक्सरसाइज का और 21 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क। ट्वेंटी टू डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स कितना हो रहा आपका 4x की क्यूब माइनस 3x की पावर 4, ये क्या है आपका ये दे रखा f2, अगर हम f की वैल्यू 2 रखते हैं तो 0 आता, तो fx की वैल्यू पूछ रहा, ये किसकी वैल्यू x बराबर 2 है, ये किसकी है fx की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक तरीके से, ये भी इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन तो है नहीं, 4x की क्यूब ये क्या हो जाएगा 3x की पावर माइनस के 4 dx, तो fx हो गए, हम क्या निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो fx इक्वल टू क्या हुआ 4, इसकी पावर कितनी है 3, 3 + 1 हो जाएगा, तरीका वही है, पावर में एक ऐड करो और उतने से ही डिवाइड करो, माइनस के 3 x की पावर माइनस के 4 + 1 माइनस के 4 + 1 प्लस c, तो fx हो गया तो 4/4 x की पावर 4 माइनस माइनस क्योंकि माइनस के 4 है क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के 3 प्लस के c। तो अब क्या कह रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा और सही करता हूं तो fx इक्वल टू कितना होगा 4 4 कैंसिल आउट, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस के c, तो ये कह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं 2, तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू 0, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आगा 2 की पावर 16 प्लस 1/8 प्लस c, तो 0 बराबर कितना आगा 8 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 128 प्लस 1 बटे 8 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से निकल गए, तो c की वैल्यू होगी माइनस के 129/8, और इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे, तो fx क्या आ जाएगा निकल के x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस के 129/8, ये आपका क्या होगा फंक्शन होगा fx। तो इसे हम दोबारा समझ लेते हैं किस तरीके से होगा। देखो
ये आपका डी अपॉन डी एस एफ एक्स बराबर 4x की क्यूब माइनस के 3 अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखा। तो एक तरीके से समाकलन करवा रहा। तो हमने जैसे डी एक्स की मल्टीप्लाई करें तो समाकलन का साइन आगा, और ये 4x की पावर 3 है और ये कितना 3 एक्स की पावर माइनस के 4। तो इसका क्या करेंगे 3 प्लस के 1 और 3 प्लस के 1, तरीका वही है। तो हमारा एफ एक्स आ गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस के सी। और ये कह रहा है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ, कितनी रखता हूँ 2, तो वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है 0। तो मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c। ठीक है, तो ये तो 0 आ रहा है, ये बात दिया हुआ है, गिवन है। तो 16 प्लस 1/8 प्लस के c, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 128 प्लस 1/8 प्लस c, और c की वैल्यू आई माइनस के 29/8, और इसकी वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जहाँ हमारा c प्लेस है। तो c के प्लेस पर रख दिया हमें, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 यानी इंटीग्रेशन का कंप्लीट सोल्यूशन है। और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू। क्या मिनट के हो गए?